राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। अभी बैसाख का महीना चल रहा है जो 13 अप्रैल से शुरू हो गया और 12 मई तक चलेगा। बैसाख भारतीय काल गणना के अनुसार वर्ष का दूसरा महीना है। इस माह को एक पवित्र माह के रूप में माना जाता है, जिनका संबंध देव अवतारों और धार्मिक परंपराओं से है। बैसाख के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और तुलसी को विष्णु की प्रिय माना जाता है। इस महीने में तुलसी पूजन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होती है। तो आगे वीडियो में जानेंगे कि तुलसी पूजन की विधि क्या है, महत्व क्या है और साथ ही बैसाख के महीने में क्या दान करना चाहिए। तुलसी पूजा की विधि। हमें सुबह स्नान करके तुलसी का पूजन करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि बैसाख के महीने में अगर हम सूर्य देव के उठने से पहले स्नान करते हैं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जब हम स्नान कर ले तो हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बैसाख के महीने में हमें तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो हमें तुलसी में रोज ही जल देना चाहिए। अगर हम रोज नहीं दे पाते हैं तो बैसाख के महीने में हमें जल जरूर से देना चाहिए। और हमें घी का दीपक तुलसी जी में रोज जलाना चाहिए। और अगर हम रोज नहीं जला सकते तो बैसाख के महीने में तो हमें जलाना चाहिए सुबह और शाम। अगर आप सुबह नहीं जला सकते हैं तो शाम को जरूर से जलाना चाहिए। जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो उस दीपक से हमें तुलसी जी की आरती भी करनी चाहिए। और बैसाख के महीने में हमें तुलसी दल तोड़ना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें तुलसी माँ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे तुलसी माता, अब हम आपसे पत्ता तोड़ रहे हैं और हम आप विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे। पत्ता तोड़ते समय हमें खास ध्यान रखना है कि हमें बिना नहाए या झूठे हाथों से तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। तुलसी का पौधा हमारा बहुत ही पावन और पवित्र होता है, तो इसलिए तुलसी के पत्ते हमें स्नान के बाद ही तोड़ने हैं। अगर आपको तुलसी के पत्तों की सुबह जरूरत पड़ती है, जैसे आपको बच्चों को काढ़ा बना के देना है या कुछ भी करना है, तो आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ के रख सकते हैं। वैसे तो हम जब तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो रोज ही तुलसी की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बैसाख के महीने में जब हम तुलसी की पूजा करें तो उसके बाद हमें परिक्रमा लगानी चाहिए। तो हमें 3 या 5 या 7 इस क्रम में परिक्रमा लगानी चाहिए। आप एक भी लगा सकते हैं। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करें तो उसमें तुलसी दल जरूर से शामिल करें। और कहते हैं कि बैसाख के महीने में हमें पीपल देवता की भी पूजा करनी चाहिए। बैसाख महीने में तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। विष्णु की प्रिय। बैसाख महीने को भगवान विष्णु जी का प्रिय माना जाता है और तुलसी जी को विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इस महीने में तुलसी जी की पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और साथियों 2 नंबर 2 पर आता है सुख, शांति, समृद्धि। अगर हम तुलसी जी की पूजा करते हैं बैसाख के महीने में तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और जो नकारात्मकता होती है वो दूर होती है। और साथियों अगर कोई आर्थिक तंगी है हमारे घर में तो ऐसा भी माना जाता है कि बैसाख के महीने में तुलसी जी का पूजन करने से आर्थिक तंगी से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। बैसाख के महीने में तुलसी पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बैसाख के महीने में तुलसी की पूजा करने से जीवन भर फल मिलता है। बैसाख के महीने में
हमें दान ज़रूर से करना चाहिए, चाहे अन्नदान हो, धन दान हो, पानी दान हो। और बैसाख के महीने में हमें तुलसी का पौधा ज़रूर से लगाना चाहिए और हो सके तो हम जिसके पास तुलसी नहीं है, तुलसी का पौधा भी दान कर सकते हैं। तो साथियों, कुछ खास तिथियाँ ऐसी हैं, हमें तुलसी के पत्ते नहीं उतारने चाहिए। जैसे रविवार और एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसे कहते हैं कि एकादशी को तुलसी माता निर्जला विष्णु भगवान के लिए व्रत करती हैं। अगर हम उनमें जल चढ़ाते हैं, तुलसी पात्र तोड़ते हैं, तो उनका व्रत में विघ्न पड़ती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेने चाहिए विष्णु जी के भोग के लिए। तो इसी के साथ कभी भी हमें बिना स्नान किए या झूठे हाथों से तुलसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका बात का भी हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी के पास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी जी के पास कभी भी गंदगी नहीं रखें, साफ और स्वच्छ स्थान होना चाहिए। तो साथियों, हमें वैशाख के महीने में तुलसी पूजा करने का बहुत ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये महीना हमारे विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और तुलसी हमारे विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। तो हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।